हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका सिंह। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या स्टेप्स हैं जिनसे आप मैथमेटिक्स इजीली समझ सकते हैं और उसमें आप परफेक्ट हो सकते हैं। मैथ्स में लोग बहुत ज़्यादा फोबिया रहता है कि ये कैसे हम समझेंगे, समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ें। इस तरह के क्वेश्चंस रेगुलरली बच्चे पूछते हैं। मैथ्स उनको बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन अगर आप ये 5 स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपके लिए ये मैथ्स बहुत सिंपल हो जाएगी। बस आपको ये 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो ये ध्यान से देखिएगा शुरू से लेकर एंड तक ये वीडियो। ये स्टेप्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनके बारे में मैं समझाऊंगी और ये आप कैसे कर सकते हैं डेली, ये भी मैं बताऊंगी। तो स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल में, डॉक्टर प्रियंका सिंह मैथ्स। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे हम मैथ्स पढ़ें ताकि हमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में वो ना आए। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप है क्रिएट अ सेपरेट नोटबुक। ये कहता है कि आपको एक सेपरेट नोटबुक बनानी है मैथ्स के लिए। आप किसी भी क्लास में हैं, बीएससी में है, हायर क्लासेस हों, बीएससी, एमएससी, 10th 11th 12th, या छोटी क्लास भी है, 7th है, 5th है, 4th है, 3rd है, 2nd है, आपको सभी क्लास में एक मैथ्स की सेपरेट नोटबुक बनाना इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आप वो क्वेश्चन सॉल्व करिए जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, जो आप एक बार में नहीं कर पा रहे हैं, जिसको आपको 3-4 बार करने से समझ में आ रहा है। तो उन क्वेश्चंस को आप एक सेपरेट नोटबुक में सॉल्व करिए और स्टेप बाय स्टेप करिए ताकि आपको स्टेप्स भूलने से बच सकें, आप स्टेप्स ना भूलें, और अगर कहीं भूल जाते हैं तो आप अपनी नोटबुक से उसको रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो स्कूल में तो नोटबुक ऑलरेडी होती है मैथ्स की, लेकिन उसके अलावा भी आप एक सेपरेट नोटबुक बनाइए जिसमें आपको जो क्वेश्चंस ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं उनको सॉल्व करके रखिए, उनका मेथड लिख के रखिए अपनी लैंग्वेज में, जैसे आप समझ सकें उस तरह से उसका सल्यूशन लिख कर रखना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ मेक अ फॉर्मूला लिस्ट। आप जानते हैं मैथ्स में फॉर्मूलाज बहुत यूज़ होते हैं। फॉर्मूला याद रखने में बच्चों को बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूलाज की लिस्ट बना लेनी है। आप जिस भी स्टैंडर्ड में हैं, 6th में हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी फॉर्मूला होते हैं अलजेब्रा के या एरियाज़ के। 8th में हैं तो आपके होंगे, 10th में हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का होगा, अलजेब्रा का होगा। जितने भी फॉर्मूलेज आपकी बुक में आते जाते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं स्कूल में, उन सबको आप एक चार्ट पेपर ले लीजिए या एक सिंपल पेपर ले लीजिए और उसमें लिख लीजिए फॉर्मूलाज को 1 2 3 4 नंबरिंग करके, और फिर उस लिस्ट को अपने ही रूम में कहीं पर भी चिपका दीजिए, गेट के पीछे या दीवार पर, जहाँ से, या आपकी कोई स्टडी टेबल है उसके सामने, जहाँ से आप उसको ईज़िली पढ़ सकें। ठीक है, ज़्यादा ऊपर या नीचे नहीं चिपका दीजिए कि आपकी नाखें कभी वहाँ जाए ना, ऐसी जगह नहीं लगाना है। जहाँ आप फ्रिक्वेंटली देखते हैं, कभी आते जाते आपकी नज़र वहाँ पड़ती है, तो वहाँ आपको ये चार्ट लगा देना है। और इससे क्या होगा, जब आप रूम में आएंगे, आप अपनी स्टडी टेबल में बैठेंगे, तो हो सकता है आपकी नज़र वहाँ पड़े तो आपको कोई फॉर्मूला देखने में समझ में आने लगे। धीरे धीरे आप उसको बार बार देखते हैं तो वो आपके दिमाग में ऑलरेडी फिट होता जाता है। ठीक है, तो उसको आपको एकदम रटना या लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक जगह बैठकर, ये आपको खुद याद हो जाएंगे जब आप लिस्ट अपने ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ पर आप बार बार आते जाते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर उसको आप हॉल में भी लगा देंगे, टीवी देखते हैं वहाँ लगा दीजिए, आपकी कभी तो नज़र पड़ेगी और आप बहुत उसको केयरफुली बार बार देखेंगे तो ऑलरेडी आपको वो दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्टेप है। फॉर्मूलाज लर्न होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। विदाउट फॉर्मूला कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद रखने का ये एक टेक्निक है। नेक्स्ट स्टेप है रीचेक क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आंसर सही नहीं आता है,
तो आप थक के बोल देते हैं कि अब हम नहीं करेंगे, ये सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ये नहीं करना है, ओके, दिस इज़ रॉन्ग। आपको क्या करना है, अगर वो गलत हो रहा है तो आप खुद अपने ही टीचर बन जाइए और जो आपने सोल्यूशन किया है उसको चेक करिए, और जहाँ पर भी आपका ये गलत हुआ है उसे फाइंड आउट करिए एज अ टीचर। तो आपको भी मज़ा आएगा कि मैं अपनी ही मिस्टेक फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है, ये अच्छा लगेगा। अगर फिर भी ये मिस्टेक आपको नहीं मिलती है, बार बार उसको चेक करने पर भी, एक बार भी अगर आप फिर से चेक कर लेंगे जो क्वेश्चन आपने किया है, आपको मिस्टेक मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो आपको उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, उसको आपको फिर से सॉल्व करना है इन अ न्यू पेपर। आपका मन लगेगा जब आप नए पेपर में फिर से वो क्वेश्चन लिख के उसका सल्यूशन करने जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो नहीं बनता है उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उसको एक बार रीचेक करिए, मिस्टेक्स ढूंढिए, अदरवाइज उसको फिर से सॉल्व करिए इन अ न्यू पेपर विथ अ मोर कॉन्फिडेंस, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। फिर किसी और का कॉन्फिडेंस देने से नहीं बढ़ता है, अपने आप को खुद कॉन्फिडेंस देना पड़ता है कि येस आई कैन डू इट, ठीक है, तो फिर आप कर पाएंगे। अगर एक बार नहीं हो रहा है तो दूसरी बार करिए, तीसरी बार करिए, चौथी बार करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप जो है वो है रेगुलर प्रैक्टिस। मैथ्स जो है वो पूरा का पूरा कहाँ से आता है, प्रैक्टिस से। विदाउट प्रैक्टिस मैथ्स में कुछ नहीं कर सकता कोई, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप मैथ्स की बात करें। प्रैक्टिस क्या होती है, प्रैक्टिस मतलब होता है कि आपको ये नहीं करना है कि अपने दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है, वो गलत है। कई बार क्या होता है, आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है मैथ्स का और आप उसको अपने दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि हम आंसर निकाल के दे दें, ठीक है। तो ये चीज़ आप दूसरे सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं, लेकिन ये मैथ्स में बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस का आंसर दिमाग में निकाल लेना बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। हमें क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सॉल्यूशन करना पड़ता है इन अ पेपर। एक पेपर पेन बहुत इम्पॉर्टेंट है मैथ्स स्टूडेंट के लिए। पेपर ले लीजिए, पेन ले लीजिए और जो क्वेश्चन दिया है उसे लिखिए और फिर अपना सॉल्यूशन करिए। जब आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे तो आप देखेंगे कि एक स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप आपको खुद समझ में आ जाएगा। जो आप दिमाग में स्टेप्स नहीं रिवाइंड कर पा रहे होंगे वो आप लिखने से आ जाएगा। एक बार आप लिखेंगे, दूसरा स्टेप खुद आपको पता चल जाएगा इसके बाद क्या होना है, ठीक है। अगर आपने पहले क्वेश्चन किया हुआ है तो ये चीज़ आपको मिलती है। अगर आप उसी टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं जिस टाइप का पहले कर चुके हैं तो भी आपको ये हो जाएगा कि आप जो नया क्वेश्चन कर रहे हैं उसका सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप अपने आप आएगा जब आप उसको एक बार पेपर पे करेंगे, ठीक है। दिमाग में क्वेश्चंस करना डिफ़िकल्ट है मैथ्स के, पेपर पे करना चाहिए और रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए। रेगुलर प्रैक्टिस मीन्स होता है कि आज आपने वो क्वेश्चन किया स्कूल में तो घर में जाकर आपको उसको एक बार और ट्राई करना चाहिए, अपनी दूसरी नोटबुक में सॉल्व करके देखना चाहिए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मैथ्स में, और 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी आप मैथ्स प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर करिए, ठीक है। एक बार आप बैठ गए हैं तो आधा घंटा अच्छे से जितने क्वेश्चंस आप चाहें उतने प्रैक्टिस करिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 4 घंटा 5 घंटा रोज़ प्रैक्टिस करें, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैथ्स में प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। हाफ एन आवर भी कर रहे हैं तो सफिशेंट है, लेकिन रेगुलर करिए, रोज़ करिए, ओके। सो ये है नेक्स्ट पॉइंट। 5th पॉइंट है क्लियर योर बेसिक्स। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब होता है जैसे आप 6th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करिए, 6th अलजेब्रा आ जाता है, तो अगर आपको 6th का अलजेब्रा नहीं आता तो ज़रूरी नहीं है कि आप 7th 8th का अलजेब्रा सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको 6th का अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये कहलाता है बेसिक्स। बेसिक्स कहाँ से स्टार्ट हो गए, 6th से अलजेब्रा का, और वो 7th 8th 9th 10th 11th 12th आप पढ़ते जा रहे हैं। आपको वो चीज़ अगर क्लियर नहीं है तो आगे आप बड़ी चीज़ भी पढ़ लेंगे
तो भी उसमें अटक जाएंगे, क्योंकि बेसिक्स का यूज़ तो हर जगह है, चाहे जितनी बड़ी जगह चली जाइए, बेसिक्स का यूज़ कभी ख़त्म नहीं होता मैथ्स में। ठीक है, तो हमें बेसिक्स से स्टार्टिंग करनी है, इसलिए आपको जहाँ भी हैं, जिस भी स्टेप पे हैं, जिस भी क्लास में हैं, उस क्लास से मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करिए यूजिंग दीज 5 पॉइंट्स। ये 5 पॉइंट्स आपने कर लिए तो आप मैथ्स में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपको मैथ्स डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी, इवन बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स पे गौर करिए, इनका यूज़ करिए और फिर स्टडी करिए। ओके, सो आप प्लीज़ अब इन 5 पॉइंट्स को अपनी लाइफ में यूज़ करिए, रेगुलरली इसको अप्लाई करिए और फिर बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक यू।